फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप के आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए सफ़र में शुरुआत करते हैं। और जो नए लोग हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे तक ले जाइए। बस आप लोग की सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत है। तो मैं आज आप लोग के शाम के वक्त अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। तो मैं न्यू पर्दे ख़रीद के लेके आई हूँ, तो उसी को मैं लगाई हूँ। बताइए ये कैसा लग रहा है। ये सारे पर्दे मैं लेके आई हूँ। तो देखिए सारे पर्दे मेरे लग गए। इसमें पुराने पर्दे थे तो मैं इसको सबको निकाल दी हूँ और सारे पर्दे मैं नए लगाई हूँ। पर हमारे और मेरे बच्चों को पसंद नहीं आई है और इसका एक हुक भी निकला हुआ है। तो मैंने सोचा चलो झट से मैं इसको बदल भी देती हूँ और फट सा मैं दूसरे पर्दे लेके आती हूँ। तो बताइएगा मैं कौन सा इसमें से पर्दे लूँ। बहुत सारा मुझे पर्दे अच्छे लग भी रहे थे, तो अपने बजट के अनुसार ही मुझे पर्दे लेने थे। तो मैं सोच ही रही थी कि कौन सा लूँ। तो अपने बेटे को भी लेके आई थी, चलो तुम ही अपना पसंद कर लेना कलर वगैरह। तो सारे पर्दे अच्छे लग रहे थे और थोड़ा प्राइस वगैरह, जब अच्छे सामान लो तो थोड़ा प्राइस भी महंगा पड़ता है। तो मुझे ज़्यादा हैवी प्राइस का लेना भी नहीं था, तो मैं सोची कि इसको बाद में लूँगी, पहले अपने बजट के अनुसार कमरे के ले लेती हूँ। तो ये मैं पर्दे लेके आई हूँ और ये मुझे अच्छा भी लगा, इसका क्वालिटी भी अच्छा था। तो ये 250 के पर्दे पड़े थे। तो ये नेक्स्ट दिन का मॉर्निंग से शुरू होती है। तो हस्बैंड को लंच दे दिए हैं, बच्चों को नाश्ता दे चुके हैं। अब मैं अपनी झाड़ू पोछा डेली का रूटीन शुरू हो गया है। सबको देने के बाद टाइम हो रहे हैं 9 और ये छोटे छोटे जो काम होते हैं उसको मैं निपटा रही हूँ। इसमें इसको डस्टिंग वगैरह काफ़ी हो गया था, तो मैं इसको डस्ट को साफ़ कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा सामान है उसको फेंक दूँगी। हम लोग अपनी ज़िंदगी में इस तरह से उलझे रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, करे तो क्या करे, सही है या गलत है। और बहुत सी बात हमारे दिमाग में चलता रहता है। ये सब जब काम करते हैं तो दिमाग हमारा कहीं और रहता है, काम कहीं और रहता है और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग सोचते रहते हैं। इस समय तो मैं यही सोच रही थी कि मेरी इतनी मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, फिर भी कोई उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता। करते हुए मुझे 1.5 साल निकल गए। अब फिर भी मैं उसमें लगी हूँ, ये सोच कि कभी ना कभी सफलता तो ज़रूर मिलेगा, पर उससे कोई मुझे ख़ास अच्छा इम्प्रूव नहीं मिल रहा है। एक मन करता है छोड़ दूँ, फिर लोगों को देखती हूँ तो फिर मैं उसमें लग जाती हूँ कि चलो को नहीं करने से अच्छा कुछ तो करना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होती है। यानी कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ बात चलता रहता है। हम लोग को गाइड करने वाला कोई है नहीं कि मैं किससे क्या पूछूं क्या। जितना मुझे समझ में आता है उसके अनुसार मैं अपने आप को काम करती हूँ। अब बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करती हूँ क्योंकि उन लोग का इस समय टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अपनी एजुकेशन की लाइन में जुटे रहते हैं। एक अपने ऑफिस का काम करता रहता है, तो ये सब चीज़ों पर उन लोग का कोई फोकस नहीं रहता है, न ध्यान देता है। बस मैं इसीलिए अपने आप को इन्वॉल्व करती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने काम में जुट जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी, कहीं ना कहीं मुझे भी अपने आप को कहीं ना कहीं तो इंगेज करना है। तो बस इसी वजह से मैं भी इस छोटे छोटे चीज़ों को लेकर इंगेज रहती हूँ। अब वीडियो बनाना मुझे अब अच्छा भी लगने लगा, इसी वजह से मैं और जुटी रहती हूँ। अभी यही सोचती हूँ कि ये इसको नहीं करूँगी तो फिर करूँगी क्या। दिन भर कुछ ना कुछ तो चाहिए। काम के साथ साथ एक अपनी हुनर भी होनी चाहिए, एक खुद की पहचान होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जब से मैं वीडियो से जुड़ी हूँ तो खुद की एक लगता है कि हाँ मेरी एक खुद की पहचान है, लोग मुझे भी जानने लगे हैं। ऐसे कौन किसको जानता है, एक इसी फैमिली के द्वारा ही हम एक दूसरे को जानते हैं। चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे एक कोई भी हो, हम लोग एक दूसरे को जानने लगे और कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। तो मॉर्निंग में मैंने जब उठी थी तो उसी समय मैं वॉशिंग मशीन चालू कर दी थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मेरे दिमाग कह रहा था कि मुझे सारे कर्टन वगैरह धुलने थे। और मैं आते सबसे शुरुआत में मैंने कर्टन वगैरह धुला, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रही है, कभी बारिश कभी धूप निकलती है, तो जो थोड़ा बहुत भी सूख जाएगा। तो इसी वजह से मैंने फटाफट उसको वॉश करते हुए ड्रायर में डालते हुए मैंने कर्टन भी सूख गया और मैंने उसको लगा दी। और इस कमरे की मैं बेडशीट निकाल ली हूँ, अब इसको भी वॉश कर दूँगी। और साथ में हमारा झाड़ू पोछा भी कार्यक्रम चलता रहेगा और थोड़ा थोड़ा काम भी चलता रहता है और उसके साथ साथ वॉशिंग मशीन भी चलता रहता है। तो जब तक मैं नहाती हूँ तब तक सारे कपड़े मेरे धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं। तो मैं धूप में डालती भी जा रही थी और लाती भी चली जा रही थी।
कभी कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए और अपने लिए भी जीना चाहिए। चाहे खाने की इच्छा हो या पहनने की इच्छा हो या अपनी ज़िंदगी जीने की इच्छा हो। तो एक पल ऐसा था कि जब सास ससुर रहते थे तो उस समय अपनी ज़िंदगी को जी तो ना सके, पर आज बच्चों के सहारे ही अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं। फिर उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो अपनी लाइफ में इंगेज हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं फिर हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आइए देखिए, हमारे सारे काम हो चुके हैं और जो पर्दे ये सूख गए थे उसको मैं उठा के लेके भी आ गई हूँ। और इधर मेरा सारा पर्दा देखिए लग गया है और सारे उसमें कलरफुल पर्दे थे। काफ़ी पुराना पर्दा था और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी पर्दे चेंज करने के लिए, पर ये मौका आ भी गया, मैं चेंज कर दी। क्योंकि जब सोचो तब वो काम पूरा नहीं होता है, जब वक्त आता है तभी ये होती है। ये मेरे किया हुआ आजमाया हुआ चीज़ है। मैं बहुत सी चीज़ सोचती हूँ पर मेरा काम होता नहीं है, जैसे घर बनाना। ये भी मेरे एक दिमाग में चल रहा है कि मुझे घर बनाना है, पर उस तरह का बजट नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कभी कोई परेशानियाँ आ जाती है। मालूम है कि घर बनाना कोई मायने रखता है, बहुत बड़ी मायने रखता है। और जीवन में हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिल पाता है और मैं अकेले दम पे ही सारा काम ये सब निपटाती हूँ। इस समय हमारे पास मेड भी नहीं है, फिर भी मैं सारा काम अब खुद को देखती हूँ। और एक दिन पहले ही मैं आलू प्याज सब लेके आई थी और सब्ज़ी तो इस समय बाप रे बाप कितनी महंगी हो गई है। और यूट्यूब द्वारा पता चलता है कि हर जगह सब्ज़ी महंगी हुई है। यही तो एक अच्छी बात है कि यूट्यूब द्वारा हम लोग को बहुत सी चीज़ के नॉलेज भी हो जाता है कि सब्जियां कितनी महंगी हो गई है। सभी को घर में जब आते हैं तो पता चल जाता है। मेरे पैर में बहुत दर्द भी रहते हैं, पर अपने काम से मैं नकारती नहीं हूँ। मैं अपने हर काम को धीरे धीरे ही करती हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है पर उसको अच्छी तरह से करती हूँ। और ये देखिए रखा गया है और थोड़ा बहुत जो कपड़ा था मैं इसको फैला देती हूँ। और मौसम कितना सुहाना है आज का, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। कभी कभी तो मैं छत पे आती हूँ, ज़्यादा मैं छत पर नहीं आती हूँ। जब बच्चे अपने काम में लगे रहते हैं तब मैं कपड़े वगैरह फैलाने आती हूँ, और नहीं तो बच्चों ही कपड़े मेरे रख जाते हैं, फिर उसके बाद मैं फैला देती हूँ। तो मैं देखिए कितनी मौसम में ठंडाई आ गई है और कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत कटन इधर है जो सूख रहा है, तो ये सब भी मैं ले जाऊँगी। और चारों तरफ कपड़ा ही कपड़ा है। रक्षाबंधन भी आने वाला है, इसी वजह से मैंने पर्दे को और धुल दिया। काफ़ी गंदा भी लग रहा था। अब कोई चीज़ मेरे आँख के सामने वो गंदगी दिखती है तो मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि इसको तो कंप्लीट करना ही है। अब मैं रक्षाबंधन के लिए फ्री हो गई हूँ और ये सारे पर्दे सूख गए थे तो मैं इसको लेके आ गई हूँ। अब मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। और ये शाम का टाइम का है। हम लोग ऐसे हैं कि अपना यूट्यूब द्वारा भी बहुत कुछ लोगों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। जो नहीं मालूम रहता है तो उन लोग से एक दूसरे के द्वारा ही जानने की मौका भी मिलता है। लोगों से बात करने के बाद बहुत सी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। यही एक बहुत अच्छी पॉइंट इसमें होती है कि यूट्यूब से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूँगी, आप भी हमारे सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत के बाद, आप जानते हैं कि बहुत मेहनत के बाद ही ये वीडियो तैयार होता है। और एक उम्मीद के सहारे सब कोई रहता है कि एक दूसरे के सपोर्ट करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर